हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसा चल रहा है आपका पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे और आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। चलिए, आज जो ये मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, भूगोल का। और इसमें जितने भी एनटीपीसी ग्रुप डी यानी कि रेलवे के सभी परीक्षा में पूछा गया है वो क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बेनिफिट होगा, आप ज़रूर देखिए इसे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का देशांतरीय विस्तार जो है वो कितना है? तो वो है 68 डिग्री यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के और 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तक। हमें ये बात ध्यान रखना है क्योंकि इसमें दक्षिणी भी दिया हुआ है सेम क्वेश्चन। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, मतलब 7वां स्थान है विश्व में भारत का। और पहला किसका है? तो रसिया का है। विश्व के कुल भूभाग का क्षेत्रफल में भागीदारी भारत का कितना है? अगर मान लिया जाए पूरे विश्व 100% है तो उसमें जो भारत का ज्योग्राफिकल एरिया है वो कितना है? 2.4% है। देखिए, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की लंबाई कितना है? तो ये एक्चुअली राउंड फिगर में यहाँ दिया गया है, तो 3200 किलोमीटर होगा। ऐसे एग्जैक्ट कितना है? 3214 किलोमीटर है। और अगर आपको पूर्वी पश्चिमी पूछ दें तो कितना है? 2933 किलोमीटर है। आगे देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जो सबसे नीचे जो बिंदु है वो कौन सा है भारत का? तो इंदिरा पॉइंट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिण छोर कहाँ पे है? तो वो है अंडमान निकोबार में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सा है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है। ठीक है, आगे देखिए, भारत का दक्षिणतम कोण नोक, ठीक है। और यहाँ क्या दिया है कि मुख्य भूमिका, तो ये कोप कैमरीन में है, कोमोरिन में है, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास है। देखिए कि कौन सा देश पाक जलडमरू से जुड़ा हुआ है? तो ये भारत और श्रीलंका। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन 3 बार पूछा गया है। देखिए, पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जलडमरू जो है कहाँ सबसे नज़दीक है? तो ये तमिलनाडु के पास होगा सबसे नज़दीक। आगे बढ़िए, डंकन पास किसके मध्य है? तो डंकन पास जो है वो ऑप्शन ए होगा, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच है। देखिए, जैसे कि ये हो गया अपना अंडमान, ये पूरा का पूरा हुआ, तो इसमें यहाँ पे देखिए डंकन पास होगा तो ये क्या होगा? दक्षिणी अंडमान होगा, और ये जो होगा छोटा अंडमान होगा, यही है डंकन पास। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से पृथक होता है। तो अंडमान निकोबार जो पृथक होता है 10 डिग्री चैनल से होता है। आगे देखिए, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। ठीक है, और ये नेपाल में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़िए, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरता है, जिसे हम कर्क रेखा भी कहते हैं। आगे देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें से झारखंड से होकर के गुजरता है कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। वो कौन कौन सा राज्य है वो आप नीचे बताइएगा। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो किस शहर के पास से होकर गुजरता है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल के पास से होकर गुजरता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? तो भूमध्य रेखा के निकटतम तो ऐसे तमिलनाडु होता, लेकिन तमिलनाडु नहीं है इसमें, तो विशाखापट्टनम होगा। आंध्र प्रदेश का ये सबसे नीचे है, तो मतलब भूमध्य रेखा के पास होगा। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी जो स्थित है तमिलनाडु के पूर्व में है। एक्चुअली अगर मान लिया जाए, ये अगर एक रैंडम डाटा है कि ये अगर मान लिया भारत के दक्षिणी पार्ट है तो यहाँ पे तमिलनाडु है, तो ये जो मन्नार की खाड़ी है एक्चुअली तमिलनाडु के दक्षिणी और पूर्व में है। ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, तो यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी। आगे बढ़ते हैं, खंभात की खाड़ी किसके बीच है? तो खंभात की खाड़ी भावनगर और सूरत के बीच है। भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? यानी कि 82.5 डिग्री पूर्व है भारत का मानक समय। आगे देखिए, भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय दर्शाया? मतलब हांगकांग का सही मानक जो समय है वो क्या इसमें कितना दर्शाएगा? ठीक है, तो आप अगर मैं एक रेंडम आपको बताऊं तो ये अगर मान लेते हैं कि इंडिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाइना होगा, और चाइना का पार्ट ही है हांगकांग, तो मतलब इंडिया का जितना टाइम होगा उससे आगे होगा इसका हांगकांग का। तो आप इसमें देख करके ये अंदाज़ा लगाना है आपको। देखिए, ये तो आपको पीछे हो गया माइनस में, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा
ये देखिए ये भी पीछे है सी नंबर, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप बी को देखते हैं तो ये 10 घंटा आगे है, मतलब बहुत आगे हो जाएगा जी, कि इतना आगे नहीं होगा हांगकॉन्ग। तो मतलब भारत से थोड़ा आगे, तो ऑप्शन आपको डी, इसमें आपको खुद से सोच करके इसको लगाना था आंसर। तो मतलब भारत से 2.5 घंटा आगे है, मतलब लगभग लगभग ये जो टाइम लाइन है वहाँ से 117 डिग्री आगे है भारत। कितना 82 डिग्री, 82.5 डिग्री आगे है भारत। तो हांगकॉन्ग कितना है 117 डिग्री आगे है। चलिए आगे देखते हैं। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद के नैनीताल से होकर गुजरता है। अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें प्रयागराज भी लिखा मिल सकता है। भारतीय मानक समय, ये क्वेश्चन को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5.5 घंटा आगे है, जबकि ईरान का जो टाइम है वो 2 घंटा पीछे है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि डिग्री में ईरान का टाइम कितना होगा, जो मतलब स्टैंडर्ड टाइम लाइन है वहाँ का से। ठीक है, तो भारत कितना है 82.5 डिग्री आगे है। तो आप देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि 1 घंटा में कितना होता है 15 डिग्री होता है, तो 2 घंटा में कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो मतलब अब हमें क्या करना है कि इससे 2 घंटा कम है, मतलब हमें 30 डिग्री पीछे जाना है। तो 82.5 में से 30 डिग्री घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 52.5 डिग्री पूर्व में हो जाएगा। इसका आंसर यही होगा। आगे देखिए, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह होता है 6 बजे सूर्योदय होता है, तो सौराष्ट्र में सूर्योदय संभावित मतलब कितने बजे होगा? सौराष्ट्र जो है गुजरात का एक जगह है। ठीक है, तो यहाँ पे 8 बजे होगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, ये अगर अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात है तो इसके बीच में लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री मतलब लगभग लगभग 2 आवर्स का अंतर है। आगे देखिए, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाई कनाल तो पलानी पर्वत श्रृंखला में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो द्वीप है रामेश्वर द्वीप है। ठीक है, आगे देखिए, सियाचिन क्या है? तो सियाचिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनद सीमांत क्षेत्र है। ठीक है, हिमनद है मतलब बर्फ़ से हमेशा वो ज़्यादातर समय ढका रहता है, और भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार यहाँ विवाद भी देखने को मिलता है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत के साथ बनाते हैं? मतलब कौन सा देश है जो सबसे लंबा रेखा भारत के साथ बनाता है? तो बांग्लादेश है। कितना बनाता है? तो 4096.7 किलोमीटर बनाता है। ऐसे जनरली अगर एग्जैक्ट मतलब अगर रेंडम डाटा देता है थोड़ा सा तो ये 4100 किलोमीटर दे देता है। ठीक है, आसान है बट आता है क्वेश्चन। किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो राजस्थान का होगा। आगे देखिए, पाकिस्तान से लगी सीमा वाली भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। आगे देखिए, डुरंड लाइन निम्नलिखित में से किस देशों के बीच है? तो अभी जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन जिस टाइम ये खींचा गया था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच था, लेकिन जब बंटवारा हो गया तो भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हो गया। अब भारत के विभाजन के समय जो सीमा रेखा खींची गई वह कहलाती है? तो विभाजन के समय खींचा गया वो रेड क्लिफ लाइन कहलाता है। मैकमोहन में मत लगा दीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण किसने किए थे? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का निर्धारण किए थे वो थे सर सिरिल रेडक्लिफ। आगे देखिए, भारत और चीन के बीच जो सीमा है वो क्या कहलाते हैं? तो मैकमोहन। बहुत आसान है लेकिन कई बार पूछा है, आप देख लीजिए। अरब सागर में स्थित जो भारतीय द्वीप है वह सर्वाधिक विशिष्टता मतलब वो किस लिए जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन बी होगा, ये परवाल के उद्गम है, मतलब वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बने होते हैं, वो परवाल वित्तीय है। यानी कि ये अगर एक दक्षिण भारत है तो इधर जो होता है वो होता है अरब सागर, और इधर जो होता है उसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के ओलिव यानी कि ये कछुआ है जिसका विश्राम स्थल है? ये कछुआ है जो उधर से आता है और यहाँ पे इस तट पे विश्राम करता है, वो उड़ीसा के तट पे करता है विश्राम। भारतीय समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये देखिए इसमें 7500 किलोमीटर दिया गया है, लेकिन इसका एग्जैक्ट कितना होता है? तो 7516 किलोमीटर होता है एग्जैक्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ और लिखा हुआ होना चाहिए कि कुल तटीय लंबाई जो अरब सागर का है वो भी, जो बंगाल की खाड़ी है वो भी, और जो द्वीप है वो सबको मिला करके है ये। ओके, आगे बढ़िए। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए दक्षिण भारत है, ये पूर्वी हो गया, और ये कितना हो गया? पश्चिमी हो गया। तो पूर्वी को जो हम लोग जानते हैं वो कोरोमंडल के नाम से जानते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी कोरोमंडल। लेकिन अगर आपसे पश्चिमी पूछ ले तो ये मालाबार के नाम से जाना जाता है। भारत की जलीय क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? तो ये 12 नॉटिकल मील तक फैला हुआ है। आगे देखिए,
कच्छ का भूदृश्य जो है वो क्या है, मतलब कैसा दिखता है, तो वो क्या है, निम्न अस्त समतल तथा बालुकाय मैदान है, मतलब एकदम बालू ही बालू है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है, तो पूर्वी और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी पहाड़ी बोलते हैं। गारो खासी पहाड़ी जो है वो किस श्रेणी का भाग है, तो गारो खासी जो है वो पूर्वी घाट का भाग है। ऐसे तो ये हिमालय मतलब जो मेघालय का जो पहाड़ी है उसे बोलते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये पूर्वी घाट का भाग हो जाएगा। मड आइलैंड निकटतम है, मतलब मड आइलैंड जो है निकटतम किस शहर के हैं, तो मुंबई के, म से मड और म से मुंबई, आप याद रखिएगा। पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है, तो पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान और निकोबार के राजधानी भी है। अगर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जगह अंडमान और निकोबार के सबसे निकट है, तो अंडमान और निकोबार के जो सबसे निकट हैं वो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सी जगह सबसे पूर्वी है, तो सबसे पूर्वी, आप ऐसे राज्य अगर है तो अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं, लेकिन इसमें जगह पूछ रहा है तो इसमें दिए गए ऑप्शन में तिनसुकिया है, ये असम का एक जिला है जो सबसे पूर्वी में पड़ता है दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग। कोंकण तट किसके बीच फैला हुआ है, तो कोंकण तट जो है गोवा और दमन के बीच फैला हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कौन सा है, देखिए इसमें अगर K2 दिया रहता तो K2 होता, लेकिन इसमें K2 नहीं दिया हुआ है तो कंचनजंगा इसका ऑप्शन होगा। ये हिमालय के एक पर्वत श्रृंखला है जो भारत में है ये, और K2 जो है ये काराकोरम के हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, जय हिंद, बाय।